कितनी देह धारण कर ली है अज्ञानता के कारण। और जो वर्तमान में देह धारण किया हुआ बैठा है ये जीव, ये भी कर्मों के फल से प्राप्त हुई है। पर तू जीव, तू कर्मों के कारण नहीं है, तू तो सहज है। जीव तू कर्मों के द्वारा उत्पन्न नहीं हुआ, तेरा यह चोला, तेरा यह शरीर कर्म प्रदत्त है। पर तू इस शरीर को प्राप्त कर, उस शरीर में रहता हुआ ही अपने को शरीरमय समझ रहा है, जान रहा है, मान रहा है, भूल कर रहा है, पुनः नए नए अपराध कर रहा है। शरीर में रहकर शरीर को अपना मानकर शरीर के लिए तू कितने अपराध कर रहा है, जबकि यह शरीर कुछ समय के बाद यही छूटेगा। और उस शरीर के लिए कितने साधन इकट्ठे किए, कितने पाप किए, कितने दूसरों के साथ दुर्व्यवहार किए, कितने लोगों के साथ बैर बांध लिया। किसके कारण? इस शरीर के कारण। जबकि इस शरीर से तू अवश्य विदा होगा, निकलेगा, ये यहीं छूटेगा। जिनेंद्र भगवान कहते हैं कि अपने को इस देह से पृथक अपने गुणों से अपने को तन्मय जान और शरीर के जो देह के जो गुण हैं, उन देह के गुणों से भी अपने को पृथक अनुभव कर। स्पर्श रस गंध वर्ण देह के गुण हैं, इनसे अपने को पृथक जानता हुआ शुद्ध ज्ञान दर्शनमय ज्ञाता दृष्टा आत्म राम ऐसा अनुभव कर। कितने कसाय प्रणाम कर डाले, और इन कषाय परिणामों से कितना द्रव्य उद्गल कर्म तूने अपनी आत्मा के प्रदेशों पर लाद दिया। गधा बन गया, भार ढोता है ना गधा जैसे, ऐसे ही भोजी तू अपने कर्मों का भार हर गति में हर पर्याय में ढो रहा है। और कर्मोदय से और भी फिर जितने बाह्य संयोग बन जाते हैं, उन सब का भार तू ढोना प्रारंभ कर देता है। जबकि तू निर्भार अतीन्द्रिय भगवान आत्मा है, स्वभाव को दान करने वाला है। कारण अपने आत्मा को निज स्वभाव से ना जानकर पुण्य पाप इनको ही अपना मानता है, इनको ही अपना जानता है। इसलिए पुण्य पाप के फलों में अपना सम्मान मानता है। देखो तो बड़े बड़े महापुरुष
गौरव को भी प्राप्त हुए और गौरव को उन्होंने अपने ही जीवन में खोते हुए भी देखा। समता सुख जीवन में प्रकट होना चाहिए, समभाव जीवन में आना चाहिए, चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो, दोनों ही तत्व एक रूप हैं, आत्मा के लिए हितकर नहीं है। ऐसा जीव बंध तत्व का निर्णय करता है, पश्चात बंध के फलों में रति रति नहीं करता, तभी उसके आत्माश्रित सम सुख अनुभव में आता है। जब तक पुण्य पाप के फलों में विकल्पता चलती रहती है, तब तक संभाव न होने के कारण सम सुख आत्मा में उत्पन्न नहीं होता। धन्य है वे निर्ग्रंथ योगी जिन्होंने पूर्व में तत्वों का सम्यक निर्णय कर शुद्धान करते हुए पुनः चारित्र के मार्ग पर आगे बढ़कर पाप से निवृत्त होकर जो पुण्य के कारण यह मूल गुण आदि भी है या भेद रूप चारित्र है, उससे भी अपने को निवृत्त करने के लिए वीतराग निर्विकल्प समाधि को धारण किया है, धारण कर रहे हैं। वो धारण करने वाले भविष्य में होंगे। ऐसे वीतराग निर्विकल्प समाधि को प्राप्त हुए योगी जन सम सुख का अनुभव करने वाले हैं, निराकुल सुख का अनुभव करने वाले हैं। आचार्य भगवान कहते हैं कि यह निराकुल सुख जो आत्माश्रित है, ऐसी आत्मा का यदि ज्ञानी बार बार अनुभव करता है, बार बार अपने ऐसे निराकुल स्वभावी आत्मा को जानता है, वह निश्चय ही कर्मों का क्षय कर शीघ्र ही निर्वाण पद प्राप्त करता है। ध्यान रखना, चतुर्थ गुण स्थान से लेकर आगे के गुण स्थानों में भेद विज्ञान की और उच्च दशा होती है। और यह जीव जहां अपने ही रागादि भाव से, बंध भाव से अपने को पृथक अनुभव करता है, मानता है, सिद्धांत करता है, संबंध तत्व के स्वरूप को उपादेय मानकर सिद्धांत करता है, मोक्ष तत्व को पूर्ण रूप से उपादेय मानकर स्वीकार करता है। बंधो, वह सम्य दृष्टि अंतरात्मा होता है, वह दर्शन मोहिनी के अभाव रूप अंतरात्मा हो गया। अब पुनः हम चिंतन करता है, विचार करता है कि मैं हूं तो अंतरात्मा, मेरी प्रवृत्ति आत्मा में न होकर आत्मा से बाहर हो रही है, इसलिए प्रवृत्ति की अपेक्षा से मैं अभी भी बहिरात्मा जैसा ही हूं। इसलिए वह उस प्रवृत्ति की अपेक्षा से
अंतरात्मा होने के लिए इना पापाद की निवृत्ति रूप, पुण्यात की प्रवृत्ति रूप इस व्यवहार मार्ग को भी स्वीकार करता है, तथापि अंतरंग में जानता है, निर्णय किए हुए है, सिद्धांत किए हुए है कि मुझे अपने पूर्ण और निराकुल स्वभावी निज भगवान आत्मा का ही आश्रय करना है। ध्यान रखना, ज्ञानी जीव को पुण्य के फलों में हर्ष नहीं होता, और पाप के फलों में विषाद नहीं होता। ऐसा कौन सा जीव है जो वीतराग चरित्र का अविनाभावी वीतराग सम्यक को धारण करने वाला है? यद्यपि चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव पुण्य पाप से रहित निज भगवान आत्मा का स्वरूप से सिद्धांत करता है, ज्ञान करता है, तथापि पुण्य पाप के फलों में रति अरति भाव को भी प्रवृत्ति की अपेक्षा से प्राप्त हो जाता है। भो भरत, तुझे क्या हो गया था? तू क्षायक सम्यक दृष्टि था, फिर तू पुण्य के उदय में अपने ही भाई पर चक्र कैसे छोड़ देता है? ये भाई के प्रति ये कैसी अरति? पुण्य के फल में इतना भूल गया कि मैं शिखंडाधिपति चक्रवर्ती भरत हूं। ओ, पुण्य के फल में चक्रवर्ती भरत यह भूल गया कि यह जितनी भी चक्र आदि जो मेरे पास विभूतियां हैं, ये अपने ही गोत्रजों पर नहीं उपयोग में आते, पर छोड़ दिया। यह जीव अभी भी प्रवृत्ति की अपेक्षा पुण्य पाप फलों का अनुभव करने वाला होता है, और कभी कभी तो इस तरह की भी प्रवृत्ति देखने में आ जाती है। ध्यान रखना, एक बार राम लक्ष्मण और लवण उसका तो फिर भी मान सकते हैं कि राम लक्ष्मण को ये पता ही नहीं था कि ये मेरे पुत्र हैं, पर वो भरत, तुम्हें तो पता था ना कि बाहुबली मेरा लघु भ्राता है, छोटा भाई है, और तुम्हारा छोटा भाई तुमसे भी कोई अपने राज्य की मांग नहीं कर रहा था, उसको उसके पिता देकर गए थे, पर तू अपने पुण्य के फल को अनुभव करता हुआ कि नहीं, अगर मेरे भ्राता ने ही मेरे को मस्तक झुकाकर नमस्कार नहीं किया तो मैं सटखंडाधिपति चक्रवर्ती कैसे कहला पाऊंगा। अब विचार करो, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि जीव
तत्व का श्रद्धानीय निज शुद्ध आत्मा को ही उपादेय मानता है, जानता है, तथापि प्रवृत्ति पुण्य पाप कर्म के फल के अनुसार दिखाई देती है। पर धन्य है वे वीतराग चारित्र के अविनाभावी सम्यक्त को धारण करने वाले परम योगी निर्ग्रंथ योगीराज, कि जो पुण्य पाप के संभाव को प्राप्त होते हुए उन्हें अपने आत्म स्वभाव से विपरीत मानकर जानकर उनके फलों से प्रभावित नहीं होते। अगर प्रथम तीर्थेश आदिनाथ भगवान के चरणों में कोई महासंपत्ति भेंट करता है तो उसे पुण्य का फल जानकर स्वीकार नहीं करते, और यदि कोई कमठ आकर के उपसर्ग करता है तो उसे पाप का फल जानकर मानकर उसे भी स्वीकार नहीं करते, क्योंकि मैं तो बंध तत्व से पृथक निर्मल शुद्ध वीतराग ज्ञान दर्शन स्वभावी चेतन भगवान आत्मा मेरे असंख्यात प्रदेशों में केवल मेरा निज गुण वैभव ही अनंत गुण वैभव भरा पड़ा है। मैं इतना ही हूँ, इससे बाह्य पुण्य पाप के फल रूप मैं न था, न हूँ, न हो सकता हूँ। ऐसी जिनकी आत्म स्वभाव में रति है वे जीव अपने सम सुख का अनुभव करते हुए कर्मों की संवर निर्जरा को प्राप्त होते हैं, अर्थात संवर निर्जरा का मार्ग ही मोक्ष मार्ग है।